सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि उस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो उसे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना मज़हका खेज है। जस्टिस मुजाहिर ने इस्तफसार किया कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं तो एटीसी ने हवालगी की इजाज़त कैसे दी। अटॉर्नी जनरल ने हिरासत में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। पब्लिक न करने की इस्तदा भी की। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चौथी समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकला की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि मुल्जिमान के हवाले से जो इल्जामात सामने आए हैं उनका ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जामात की है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जब बुनियादी हुकूक मुअत्तल ना हो तो सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाएं। अजीज भंडारी ने कहा कि ऑफिशियल आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ करार दिए गए इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फायदा हो जुर्म है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ इलाका तो वो होता है जहां जंगी प्लान्स या जंगी तंसीबात हों। वक्फे के बाद समाअत में जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट की सजा में जमानत हो सकती है। अजीज भंडारी ने जवाब दिया कि जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज इसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। किसी के खिलाफ शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना तो मज़हका खेज है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त 102 मुल्जिमान मिलिट्री तहवील में हैं। तहवील में मौजूद मुल्जिमान को घर वालों से फोन पर बात करने की इजाजत दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि सादा सवाल है कि क्यों हिरासत में मौजूद लोगों की फहरिस्त पब्लिक नहीं कर देते। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी नहीं, अभी वो ज़ेर तफ्तीश हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सजाए मौत गैर मुल्की राब्तों की सूरत में हो सकती है। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि मुल्जिमान की आज ही अहल खाना से बात करवाएं। अब ईद के बाद मिलेंगे। जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखें। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों के वकला ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।